प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप परमेश्वर, जीवित खुदा परमेश्वर, जिसके नाम से इस पूरी संसार कांपती है, जिसने इस सृष्टि को रचा, आप उसके बच्चे हैं। Amen. You are the son of the Lord Most High. आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। Amen. और शैतान का कोई भी चाल आपके ऊपर कभी सफल नहीं हो पाएगा। और खुदावन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे जान देके, उस लहू बहा के उसने आपको खरीदा है। Amen. हालेलुया। और परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है, उज्जवल भविष्य के लिए है, आनंद के लिए है, खुशी के लिए है और अनंत काल का जीवन के लिए है। Amen. Praise the Lord. आइए हम वचन की ओर चले। Let's turn the Bible. अगर हम परमेश्वर की वचन की ओर चले, if you read पहला सैमुएल, 1 सैमुएल 23 1 से 5 तक अगर हम पढ़ेंगे, 1 सैमुएल 23 उसका 1 से 5। My dear friends, I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ कि जब भी हम वचन के लिए जाते हैं या वचन सुनने के लिए बैठते हैं या वचन सुनते हैं, तो we should always carry our Bible. क्योंकि ये बाइबल ही एक ऐसी चीज है जो हमें एविडेंस है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये बाइबल ही वो चीज है जो हमारा एविडेंस है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर आपसे हमेशा वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। मे भी लोग चाहे कुछ भी कहे, मे भी लोग प्रोफेसी करे, मे भी लोग भविष्यवाणी करे या कुछ भी कहे, पर बाइबल ही एक ऐसी बुक है जो आपको वो बातों को कंफर्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर बाइबल को छोड़ या बाइबल से बाहर कभी भी कुछ नहीं कहता है। एवरीथिंग प्रभु आपको बाइबल के द्वारा ही बात करता है। Amen. Hallelujah. तो I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ कि always carry the Bible. आप पूछेंगे बाइबल क्यों कैरी करें? तो I want to tell you, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर इस वचन अगर आपके साथ है तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप वचन हमेशा पढ़ते रहते हैं तो you are knowing about God. आप उस खुदावन यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उसने क्या क्या किया है, वो क्या कर सकता है और आपका भविष्य क्या है, आपको पता चलेगा। Amen. Let's turn the Bible, 1 Samuel 23, 1 Samuel 23, 1 से 5 तक। Let's read. आइए हम पहले हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खाली और जो भी खाना है उनको लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के किला को बचा। माय डियर फ्रेंड्स, जब दाऊद जूडा नामक जगह पे छुपा हुआ था, जब दाऊद जूडा नामक जगह पे वहां पे रुका था, वो शॉल के वजह से वहां पे अचानक से पैलिस्टीन जो फिलिस्तीन लोग किला नामक एक शहर में उन्होंने हमला कर दिया और उनके जो भी अनाज का भंडार है, जो भी खाने पीने की चीज है, वो सारे चीजों को लूट रहे थे। और उसी बीच में से एक शख्स आके दाऊद को कह रहा है कि वो किला नामक जगह पे पैलिस्टीन हमला कर दिए हैं। तो दाऊद इमीडिएटली वो जाके खुदावन यीशु मसीह को पूछ रहा है, क्या मैं जाके लड़ूं? Should I go? Shall I go? My dear friends, किला was the place. किला वो शहर था जहां पे पैलेस्टीन लोगों ने हमला कर दिया था। जब दाऊद को पता चला, उसने इमीडिएटली पूछ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल में जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ईच एंड एवरी पर्सन वाज सक्सेसफुल। जितने लोगों को भी आप अब्राहम से लेके मूसा से लेके जितने लोगों को भी आप देखेंगे, everyone was the successful person. हर एक शख्स सक्सेसफुल थे। You know why? One common reason उनके अंदर था हमेशा। Before doing anything, वो कुछ भी करने से पहले, वो कोई भी छोटी चीज करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, they always used to ask God. वो खुदावन यीशु मसीह से पूछते थे, क्या मैं करूं? They never did anything of their own. उन्होंने अपने बुद्धि या अपने से कुछ भी नहीं किया। They were completely dependent on God. वो completely खुदावन यीशु मसीह के ऊपर डिपेंडेंट थे।
Because they know, वो जानते थे कि ओनली खुदावन यीशु मसीह ही उनको बचा सकता है, खुदावन यीशु मसीह ही उनको राइट डिसीजन बता सकता है, खुदावन यीशु मसीह ही उस परिस्थिति से उनको निकाल सकता है. They never used to do anything of their own. वो अपने मन से, अपने सोच से, अपने बुद्धि से कभी भी एक स्टेप नहीं लेते थे. इसीलिए अगर आप देखोगे, दाऊद को जब परमेश्वर ने कहा मंदिर बनाने के लिए, उसने वैसा ही बनाया जैसा पिता ने उसको कहा था. It means every time whatever they used to do according the way परमेश्वर ने कहा. Amen, hallelujah. Practical life में, if you see practical life में अगर आप whenever you are surrounded with your enemies, अगर आप शत्रु के बीच में घिरे हुए हो, और whenever you are going through any tough situation, or whenever you are facing any challenges, or whenever you are going through financial problem, or before doing anything, या कोई investment करने से पहले या career के बारे में choose करने से पहले, what do you do? आप क्या करते हैं? Do you really ask God? क्या आप परमेश्वर से पूछते हैं, या आप अपने बुद्धि या किसी के सलाह के आप वेट करते हैं? My dear friends, Bible say that people may fail. Bible कहता है लोगों के जबान से जो बात आती है या जो भी आपको लोग गाइड करेंगे, they may fail. वो इसका मतलब अगर आप किसी के बातों से, या अगर आप कोई डिसीजन लेने से पहले आप किसी को पूछ के, या कोई डिसीजन लेने से पहले, या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आप किसी को पूछ के, कोई इंसान या कोई शख्स को पूछ के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो बाइबल से दे में फेल, वो फेल हो सकते हैं. देयर इज नो गारंटी, because there is no evidence. Because lack of evidence के वजह से they may fail. But Bible कहती है इंसान के मुंह से निकले हुए बातें गिर सकते हैं, पर यहोवा ने जो इस वचन कहा है वो कभी भी नहीं गिरेगा. वो हाँ और आमीन में प्रभु करता है. तो today I want to ask you my friends, what you do? आप क्या करते हैं? So what must you do in that situation? आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? My dear friends, always ask God. Always ask God before doing anything. हमेशा उस खुदावन यीशु मसीह से पूछिए. हमेशा उस खुदावन यीशु मसीह को एक बाइबल वर्जन में लिखा है इंक्वायर कीजिए. You know the meaning of inquire? मतलब कुछ भी करने से पहले वो इंक्वायर. डेविड यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंदी में कहता है कि वो पूछा. इंग्लिश में एक वर्जन में कहता ही आस्क्ड, और एक जगह में पूछता है कि ही इंक्वायर्ड. इट मींस वो इंक्वायरी कर रहा है. हम इंक्वायरी कब करते हैं? कुछ करने से पहले हम इंक्वायरी करते हैं कि ये सही है या गलत है. The same way, before कोई सही स्टेप लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले, you should always ask God and inquire God. And Bible कहती है जब आप inquire करते हैं, जब आप खुदावन यीशु मसीह से पूछते हैं, भजन संहिता 92 के 8 में परमेश्वर का वचन कहता है I will guide you. जब आप खुदावन यीशु मसीह को पूछते हैं, परमेश्वर आपको गाइड करता है. It means when you are surrounded with your enemies, जब आप अपने शत्रु के बीच में हैं, या when you are going through tough situation, अगर आप tough situation में जा रहे हैं, या when you are facing any challenges और कोई financial problem होके गुजर रहे हैं, in that situation में जब आप परमेश्वर यहोवा को पूछते हैं, खुदावन यीशु मसीह आपके प्रार्थना को खाली सुनता ही नहीं, वो आपको गाइड करना चालू कर देता है. He start guiding you. He will start telling, वो आपको बोलना चालू करता है कि कैसा करना चाहिए. My dear friends, अगर आप बाइबल में अगर आप देखेंगे नया करार में जब यीशु मसीह पैदा हुआ, तो 3 बुद्धिमान लोग उनके पास आए थे. उनको नहीं पता था वो कहां है, उनको नहीं पता था कि कहां जाना है, उनको नहीं पता था कि ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, बट क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके भरोसा रख के चल रहे थे, तो वो तारा उनको गाइड कर रहा
था। वो स्टार उनको गाइड करते करते सही जगह पे लेके गया था। बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो गलत जगह पे चले गए, वो सही जगह पे गए। द सेम वे व्हेन यू आस्क गॉड बिफोर डूइंग एनीथिंग, जब आप खुदावन यीशु मसीह से पूछते हैं कुछ करने से पहले, गॉड ऑलवेज गाइड यू। और जब खुदावन आपको गाइड करता है वो परफेक्ट गाइड करेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। एंड जब खुदावन गाइड करता है, आपके हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 32 उसके 8 में इंटरेस्टिंग चीज लिखा गया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु आपको बुद्धि देगा कि आप शत्रु के साथ, शत्रु को कैसा सामना करें, उस सिचुएशन को कैसा फेस करें, और वो आपको अगुवाही करेगा, मार्ग दिखाएगा कि आप उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। What a beauty, what a beauty. My dear friends, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। You just ask God, Lord, should I do? मैं क्या कर सकता हूं? Shall I do? क्या मैं कर सकता हूं? और जब आप पूछते हैं, परमेश्वर आपको नंबर 1 गाइड करता है, बुद्धि देता है, और वो आपको मार्ग दिखाता है कि वो सिचुएशन से आप कैसे निकले। वो आपको बताता है कि वो सिचुएशन, वो चैलेंजिंग सिचुएशन को आप कैसा फेस करें। He will watch over you. Wow. वो आपके ऊपर ध्यान, जब तक आप वो सारी चीज नहीं हो जाती तब तक परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान लगाता है। What a beauty. My dear friends, what a beauty. वो आपके ऊपर ध्यान लगाता है। Just imagine the creator, जिसने इस संसार को बनाया, वो आपके ऊपर ध्यान लगा रहा है। My dear friends, don't do anything of your own. Before taking any decision, या before doing any investment, या business में, या अपने career में, number 1 step you should always remember, ask God and inquire God. इसीलिए अगर हम वापस टॉपिक में जाएंगे, जब डेविड को पता चला, वो immediately वो क्या कर रहा है, he was asking, he was inquiring, shall I go? मैं क्या जाऊं? परमेश्वर, क्या मैं जाऊं? And my dear friends, today I want to tell you something. One of the major reason in this, major problem in this world, one of the major problem जो हर एक लोग जो वो problem में फंसे हुए हैं, in fact the believers जो खुदावन यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, वो भी इस problem से जा रहे हैं कि वो कुछ भी करने से पहले they always tell God, वो परमेश्वर को बोलते हैं, वो कभी भी परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। My dear friend, don't tell God, always ask God. We often, जब हम खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम सोचते हैं everything सब अच्छा है, everything beautiful, and अचानक से हम कुछ भी करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू जानता है, धन्यवाद, ये चीजें मैं कर रहा हूं, धन्यवाद। But is that good for you? क्या आपने परमेश्वर से पूछा? My dear friends, don't tell God, always ask God. परमेश्वर को बोलो मत कि मैं ये कर रहा हूं, परमेश्वर को पूछो, क्या मैं ये कर सकता हूं? Don't lean on your own understanding. What a beautiful God he is. प्रभु मैं ये कर रहा हूं, तू मुझे आशीष दे। Stop telling all this thing. प्रभु मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तू मुझे आशीष दे। Stop telling all this thing. प्रभु मैं ये कर रहा हूं, मुझे stop. Always ask God, Lord, मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं? क्या तेरी इच्छा है? प्रभु मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मैं ये दुकान खोलने जा रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं? क्या तेरी इच्छा है? Even Jesus Christ never did anything of his own. परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने मन और अपने बुद्धि से कुछ नहीं कर रहा था. He always used to ask God and always used to do the will of the Father. Because वो उसको पता था कि यहोवा जो कहेगा वो सच कहेगा और यहोवा जो प्लान करेगा वो परफेक्ट करेगा. My dear friends, stop telling Jesus कि I am doing this thing. Start asking God कि प्रभु क्या मैं ये करूं? प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉप ऑलवेज आस्क प्रभु तेरी इच्छा है, क्या मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्या मैं ये जो करने जा रहा हूं क्या तेरी इच्छा है? क्या तू मुझे अगुवाई कर रहा है या मेरे शरीर कहता है या मेरा इच्छा कहता है? माय डियर फ्रेंड, आपका इच्छा फेल हो सकता है पर परमेश्वर का इच्छा कभी फेल नहीं होगा.
उसने जो कहा है मिस कहा है, उसने जो किया है मिस किया है। दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे आज तक समुद्र का पानी अंदर नहीं आता है, वो अपने लिमिट में ही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा और वो वहां पे है। आज तक ये अगर आप देखोगे तारा और सूरज को वो सब नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो वहीं पे ही रहेगा, वो वहीं पे ही है। इट मींस जो परमेश्वर कहता है वो करता है। एंड व्हेन यू आस्क गॉड, जब परमेश्वर आपको कहेगा और जब आप उसके अनुसार करते हो, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। Amen, hallelujah, my dear friends. Bible always asks us to, Bible always हमें बताती है कि हमें परमेश्वर को मांगना चाहिए, परमेश्वर को बोलना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहते हैं जो मांगता है उससे मिलता है, जो बोलता है उससे नहीं मिलता है। हेलो, जो मांगता है प्रभु, जो मांगता है परमेश्वर उसे देता है, जो बोलता है परमेश्वर उसे, आई डोंट नो my dear friends, always depend on God. परमेश्वर पे निर्भर हो जाइए। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जब आप परमेश्वर को मांगते हो, जब आप परमेश्वर को कहते हो, व्हेन यू आस्क गॉड, यू नो इट मींस उस सिचुएशन में यू आर अलाउइंग गॉड इन योर सिचुएशन एंड अलाउइंग टू हैंडल योर सिचुएशन। जब आप खुदावन यीशु मसीह को पूछते हैं या इंक्वायर करते हैं, तो उस परिस्थिति में आप परमेश्वर यहोवा को इनवाइट कर रहे हैं, यू आर अलाउइंग गॉड इन योर लाइफ, और आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और परमेश्वर यहोवा आपके द्वारा कार्य करता है। दिस इज द डिफरेंस। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जब आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, हम काफी सारे एड्स मैंने किया। जब मैं उस टाइम वो असिस्टेंट डायरेक्शन में जब मैं काम कर रहा था, असिस्टेंट एड कास्टिंग में जब काम कर रहा था, तो मेरा एक दिन इंटरव्यू था एक बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के साथ। एंड वो बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर थे, जो कि यशराज फिल्म, जो यश प्रोडक्शन हाउस में वो काम करते हैं। तो मुझे उन्होंने बुलाया और उनको पता चला कि मैं भी कास्टिंग करता हूँ और काफ़ी जगह में मैंने एड्स के काम कर रखा था, तो लाइक थोड़ा बहुत प्रभु के दया से अच्छा नाम हो गया था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जब उनके पास गया तो उनको पता चला कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो लाइक उन्होंने कहा, गुड, मैंने आपका काम देखा है, बहुत अच्छी बात है, यू शुड डू, आइए मिल के करते हैं। तो मैंने बोला यस, बट मैंने उनको कहा मैं कुछ अगर फॉर एन एग्जांपल कल अगर मैं अगर स्टूडियो में नहीं आ पाऊंगा या कल अगर मैं काम पे नहीं आ पाऊंगा, तो मैं आपको एक दिन पहले बोल दूंगा। यू कैन नॉट बिलीव माई डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा बोल दूंगा। मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं आपको पूछ के एक दिन का छुट्टी ले सकता हूँ। यू कैन नॉट बिलीव, इतना काम करने के बावजूद भी, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने मुझे वो जिस काम के लिए बुलाए थे उन्होंने नहीं दिया, बिकॉज उनको लगा इसको तो सब कुछ पता है, ये सब कुछ कर सकता है, हमारी जरूरत ही नहीं है, तो उसको करने दो जो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सेम वे आप जब परमेश्वर को कहते हो कि प्रभु मैं ये कर रहा हूं, तू आशीष कर, प्रभु कहेगा आई नो, इसको तो सब कुछ पता है, मेरी जरूरत नहीं है। यू मे फेल बट द डे व्हेन यू आस्क गॉड, जब आप कहते हो प्रभु क्या मैं कर सकता हूं, परमेश्वर को लगता है यस, इससे मेरी जरूरत है, और परमेश्वर वो सिचुएशन में आके परमेश्वर आपको बताता है कि हाउ टू डील, हाउ उसको फेस करे और उस परिस्थिति से आपको कैसे निकाले। माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप टेलिंग गॉड, स्टार्ट आस्किंग गॉड। Amen, hallelujah। जब आप परमेश्वर के ऊपर पूछते हैं और आप जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, देन भजन संहिता 62 उसके 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, He will be your defender। वो आपका चट्टान बनेगा और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और वो आपको सेव करेगा, वो आपका उद्धार करेगा। My dear friends, when you ask God, God comes in your situation और वो आपको डिफेंड करेगा, वो परिस्थिति से डिफेंड करेगा। बिजनेस में अगर गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्रभु आपको बताएगा कि नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, वहां पे कर। परमेश्वर बताएगा यहाँ पे यहाँ पे लॉस हो सकता है, वहां पे लॉस नहीं होगा। अगर आप
कुछ असाइनमेंट साइन करने जा रहे हो, आपको नहीं पता सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, पर जब आप परमेश्वर से पूछते हो तो परमेश्वर कहता है नहीं, ये असाइनमेंट मत साइन कर, क्योंकि इन्होंने तेरे खिलाफ कुछ प्लान रखा है। When you ask God, God started guiding you and वो डिफेंड करता है, वो डिफेंडर बनकर, वो चट्टान बनकर आपको डिफेंड करता है, and he started protecting you, और वो आपको सेव करता है। The same way when David, जब परमेश्वर, जब उसको पता चला, जब डेविड को पता चला कि जब पैलेस्टाइन लोगों ने कीला नामक जगह पे वो अटैक कर दिए हैं, तो वो परमेश्वर से बोला नहीं कि प्रभु मैं युद्ध करने जा रहा हूं। उसने परमेश्वर को पूछा क्या मैं जा सकता हूं, और जब उसने कहा immediately God answered. My dear friends, our God is a God of perfect timing. वो सही समय पे बात करता है, वो कभी जल्दी बात नहीं करेगा, कभी लेट बात नहीं करेगा, वो उसी सिचुएशन में परफेक्ट समय पे बात करेगा। एंड इमीडिएटली परमेश्वर ने दाऊद को कहा गो एंड अटैक, वहां पे जाके तू अटैक कर। जो उन्होंने पूछा था वो उनका जवाब भी मिल गया। My dear friends, He is a prayer answering God. परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आप सोचते होंगे मैं अगर पूछूंगा तो शायद परमेश्वर डिले कर देगा, मैं अगर पूछूंगा तो शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, मैं अगर पूछूंगा तो शायद मेरा जो डील होने वाला था वो कैंसिल हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड, अगर जब आप परमेश्वर यहोवा को पूछते हैं, परमेश्वर आपको सही गाइड करता है और परमेश्वर आपको सही राह दिखाता है और इमीडिएटली उसका जवाब भी देता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा परमेश्वर ही इज नॉट ए डेफ गॉड, वो बहरा परमेश्वर नहीं है या वो मूर्ति का परमेश्वर नहीं है जिसका कान है जो सुन नहीं सकता और जिसका आंख है जो देख नहीं सकता। यहोवा परमेश्वर ही इज अ जिंदा परमेश्वर, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो सुनता भी है और आपके प्रार्थना का उत्तर भी देता है और वो आपसे बात भी करता है और वचन के द्वारा आपसे बात भी करेगा। Amen, my dear friends, what a beautiful God, what a beautiful God He is. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. My dear friends, start asking God, stop telling God. प्रभु से मांगना चालू कर दीजिए, पूछना चालू कर दीजिए, परमेश्वर को पूछना चालू कर दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए। Amen, hallelujah, what a beautiful God. अगर पुरानी करार में अगर आप देखेंगे, if you see the Old Testament में परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के लिए प्रॉफिट के द्वारा बात कर रहा था, नबी के द्वारा बात कर रहा था या गिने चुने लोगों के द्वारा बात कर रहा था। पर हम लोग नया करार में हैं, यीशु मसीह उस क्रूस पे जान देके, उस by dying on the cross, उसने वो पर्दा को फाड़ के उसने क्या किया, आज से इंसान और आपके बीच में कोई बिचवाई नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपसे बात करेगा। वो कब? जब आप परमेश्वर से पूछोगे। When you ask God, you don't have to rely on anyone. आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि वो ही कहेगा तभी मैं करूंगा। My dear friend, start asking God. पूछना चालू कर दो और परमेश्वर आपको हमेशा वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। इसीलिए वचन कभी नहीं, बाइबल में लिखा गया है स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा पर ये वचन कभी इधर उधर नहीं होगा। आपको हमेशा वचन को कैरी करना चाहिए और हर एक बात का, चाहे कोई प्रोफेसाई करे, चाहे कोई अच्छी बातें करे, कुछ भी करे, अगर वो बाइबल के हिसाब से नहीं है देन डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। परमेश्वर वचन के द्वारा और वचन से बाहर कभी बातें नहीं करता है। My dear friend, the same way, और जब यहाँ पे दाऊद पूछ रहा है, then immediately प्रभु ने जवाब दिया, go and attack. What a beautiful God he is. पर अचानक से दाऊद के साथ जो लोग थे, जो दाऊद के जो आर्मीज लोग थे, तो उन्होंने ये सुन के वो डर गए, इमीडिएटली वो डर गए। बिकॉज नेचुरली प्रैक्टिकली में अगर आप देखोगे, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो फिलिस्तीन जो भी फिलिस्तीन लोग थे, जो भी सेनाएं थे, दे वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लोग थे। उनको युद्ध करना मतलब नामुमकिन था जीतना। बट टुडे बाइबल कहती है इट डजंट मैटर आपके शत्रु जितना स्ट्रांग हो, इट डजंट मैटर आपके शत्रु कितना पावरफुल हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो फर्क नहीं पड़ता है कि आप कमजोर हैं या आप बलवंत हैं, यहोवा आपके लिए लड़ेगा और आपको हर एक चीजों से विजयी देगा।
It doesn't matter how powerful the army is. वो फर्क नहीं पड़ता कि आपके शत्रु कितना पावरफुल है. जब यहोवा आपके साथ है, हर चीज पावरलेस हो जाता है. Amen. What a beautiful God, my dear friend. और देखा जाए तो 400 लोग थे, only 400 लोग थे दाऊद के साथ, और फिलिस्तीय लोग पूरे सेना से भरे हुए थे, पूरे पावरफुल सेना लोग थे, पूरे पावरफुल में थे, पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज थे. बट जब परमेश्वर उनके साथ था, अगर आप देखोगे वहां पे लिखा गया है, इफ यू रीड इट, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है एनकेजीवी में, आई विल डिलीवर द पैलेस्टाइन इनटू योर हैंड. वाओ, मैं फिलिस्तीन को तुम्हारे हाथों दे दूंगा. माय डियर फ्रेंड, शत्रु चाहे कितना भी मजबूत हो या पावरफुल हो, या आप कितना भी वीक क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर से पूछते हैं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार भी अगर आप पूछेंगे, तो परमेश्वर का जवाब हमेशा एक ही रहेगा. वो आज तक आपको बचाते आया है, अभी भी आपको शत्रु से बचाएगा, और आने वाले दिनों में भी शत्रु से बचाते रहेगा. वो आज तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आगे भी प्रोटेक्ट करेगा. वो आज तक आपके लिए लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा, और वो आज तक आपको कभी नहीं छोड़ा है, आगे भी आपको नहीं छोड़ेगा. बिकॉज हिब्रू के किताब 13 उसके 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, He is the same God yesterday, today and forever. वो वही परमेश्वर है जो कल था, आज है और हमेशा रहेगा. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा. परमेश्वर ने कहा है, मैं बचाऊंगा, मीन्स बचाऊंगा. चाहे पृथ्वी इधर उधर क्यों ना हो जाए, लोग आपके साथ क्यों ना छोड़ दे, आपके परिवार आपके साथ क्यों ना छोड़ दे, परमेश्वर ने कहा है बचाऊंगा, मीन्स बचाऊंगा. आमेन. माय डियर फ्रेंड्स, आस्क गॉड, उस खुदावन यीशु मसीह को मांगिए, पूछिए. इट डजंट मैटर कि आप स्ट्रांग है या वीक है, गॉड आपको हमेशा बचाएगा. आप एक बार पूछे, 10 बार पूछे, 1000 बार, जितने बार भी पूछे, हमेशा उसका जवाब एक ही रहेगा, मैं तुझे बचाऊंगा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. अगर कोई बिजनेस करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले, एक बार नहीं 10 बार पूछो, परमेश्वर हमेशा कहेगा, मैं सही जगह पे तेरा इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा और तेरे पैसे को बचाऊंगा, तुझे प्रॉफिट दिलवाऊंगा. आमेन. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 15:29 में कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इज़राइल विल नॉट लाई नॉर रिलेंट, ही इज नॉट ए मैन दैट ही शुड रिलेंट. वो इज़राइल का परमेश्वर ना कभी झूठ बोलता है, ना झूठ बोलेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है जो बदल जाएगा. और मलाकी में प्रभु का वचन कहता है, आई एम द लॉर्ड हु चेंज नॉट, मैं कभी बदलता नहीं हूं. ही इज द सेम गॉड जो इब्राहिम के साथ था, ही इज द सेम गॉड जो मूसा के साथ था, ही इज द सेम गॉड जो दाऊद के साथ था, एंड ही इज द सेम गॉड जो आज आपके साथ है. आमेन. वो कभी बदलता नहीं है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्या ऐसा हुआ है जो परमेश्वर ने कहा है नहीं किया है? क्या ऐसा हुआ है जो परमेश्वर ने कहा है मैं करूंगा और नहीं करूंगा? गॉड विल डू. वो अपने बातों से कभी मुखरता नहीं है. आमेन. उसने कहा है, मीन्स कहा है. उसने कहा है मैं बचाऊंगा, मीन्स बचाऊंगा. उसने कहा हाँ, मीन्स हाँ. वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो खुदा है. आमेन. एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे 1 शमूएल 23:5 में, जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू जा लड़ और फिलिस्तीन को, वो शत्रु को तेरे हाथों में हवाले कर दूंगा, यहाँ पे लिखा है, डेविड किल्ड मेनी फिलिस्टाइन. दाऊद ने कितने लोगों को मार दिया, उस शत्रु को मार दिया, और जो किला में जो लोग थे उनको बचाया. Amen, my dear God, my dear friends, I want to tell you, I want to encourage you. मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ. Always ask God. उस खुदावन यीशु मसीह से पूछिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप आगे पढ़ेंगे, पूरे एंटायर दाऊद के लाइफ में अगर देखेंगे, हमेशा एक चीज कॉमन था. लिखा गया है, परमेश्वर ने उसको विजय दिया, परमेश्वर ने उसको विजय दिया. आज जब आप परमेश्वर से पूछते हैं, जब शत्रु के बीच में आप रहते हैं और पूछते हैं, या कुछ करने से पहले आप पूछते हैं, कोई सिचुएशन फेस कर रहे पूछते हैं, या चैलेंजेस फेस कर रहे पूछते हैं, देन गॉड हिमसेल्फ विल फाइट फॉर यू. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और परमेश्वर आपको विजय देगा. Amen. Hallelujah. Friends, God will fight for you. Always ask God before doing anything. Stop telling God. परमेश्वर को बोलना बंद करिए, परमेश्वर को पूछना चालू कर दीजिए. And when you ask God, you will be answered. And Bible teaches us to ask God.
हमें बाइबल सिखाती है, मांगो, पूछो। Amen, my dear friends, हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। एंड दिस वाज द कॉमन एटीट्यूड, कॉमन कैरेक्टर था जो जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जितने लोगों को भी यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, दिस वाज द वेरी कॉमन एटीट्यूड था उनके अंदर। उनके अंदर ये कैरेक्टर था कि वो कुछ भी करने से पहले वो हमेशा परमेश्वर यहोवा को पूछते थे। वो कभी बोलते नहीं थे कि प्रभु मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो हमेशा यहोवा को पूछते थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, चॉइस इज योर्स। आज आपका चॉइस है, यू नो, टेक द राइट डिसीजन, बट पहले आस्क गॉड। सही डिसीजन लीजिए। सही डिसीजन तभी होगा जब परमेश्वर आपको कहेगा, तभी वो सही डिसीजन होगा। आमेन, माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप शत्रु से हार जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप गरीबी की जिंदगी जिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके बिजनेस में लॉस हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके घर में गरीबी हो। बट ये सब चीजें तभी होता है when we take our own decision, जब हम अपने डिसीजन लेते हैं। Stop taking your decision, ask God। खुदावन यीशु मसीह से पूछिए। Amen। लेटर ऑन अगर आप देखोगे, डेविड एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल किंग था, और वो कुछ भी करने से पहले 3 स्टेप्स हमेशा पूछता था, और जब तक प्रभु कुछ नहीं कहता था वो कुछ नहीं करता था। इट मीन्स नंबर 2, वो ऑलवेज परमेश्वर का इंतजार, उसका उत्तर का वेट कर रहा था। और नंबर 3, जब परमेश्वर उसे कुछ कहता था वो इमीडिएटली कर देता था। वो किसी को पूछता नहीं था कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यहोवा आपके साथ है, उस नाम में वो सामर्थ है जो शत्रु से आपको बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर आप सभी से प्यार करता है। He loves you Lord, और वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी हो। Amen। Start asking God, प्रभु को पूछना चालू कर दीजिए। Amen। Praise the Lord। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Hallelujah। Praise the Lord। हमारे बीच में 2-3 प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आज हम दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मिलके ब्रदर कैरकेटा के लिए प्रार्थना करें, फॉर इस फैमिली, उनके परिवार और उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उन्होंने कहा है। एंड ब्रदर जोसेफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हु हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू नो, वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग। हम उस खुदावन यीशु में, देखो, प्रेस्क्रिप्शन फेल हो जाएगा, डॉक्टर के मुंह से बातें निकली फेल हो जाएगी, बट परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा। एंड टुडे वी विल प्रे दैट ब्रदर जोसेफ एंड ब्रदर करकट्टा के लिए, एंड ब्रदर जोसेफ हैज बीन डिस्चार्ज, मुझे विश्वास है बाय फेथ वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, एंड बाय फेथ वो सही हो जाएंगे, हम विश्वास करते हैं। एंड ब्रदर करकट्टा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बाय फेथ वी बिलीव कि उनकी जिंदगी में आत्मिक रूप में परमेश्वर उनको बढ़ाया है और आत्मिक रूप में परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। आमेन। लेट्स प्रे। माय डियर फ्रेंड्स, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस वक्त पिता परमेश्वर, आई प्रे फॉर ब्रदर करकट्टा लॉर्ड, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु हो सके प्रभु उनको आत्मिक रूप में तू मैच्योर बना, प्रभु उनसे तू बातें कर, उनसे बातें करना चालू कर दे पिता परमेश्वर। उनकी जो इच्छाएं है प्रभु की वो तेरी आत्मा में बढ़े, प्रभु वो ही तू चाहता है और वो तू कर पिता। रात को सोने मत दे, उनसे तू बातें कर, तेरे स्वर्गदूत के जरिए प्रभु उनको प्रोटेक्ट कर, तेरे लहू के बाढ़ से प्रभु उनको प्रोटेक्ट कर। और मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम में प्रभु आने वाले दिनों में तो उनसे रहस्य के बारे में बताएगा और प्रभु वो आत्मिक रूप में प्रभु मैच्योर बनेंगे पिता। लॉर्ड आई प्रे फॉर ब्रदर जोसेफ, लॉर्ड आई बिलीव इट डजंट मैटर व्हाट द रिपोर्ट सेज, इट डजंट मैटर कि डॉक्टर क्या कहता है, वी बिलीव इन दैट लिविंग गॉड जिसने कहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिसने कहा है मैं तुझे मौत के मुंह से भी निकाल के लेके आऊंगा, जिसने कहा है मैं 24 घंटे 7 दिन तेरे साथ रहूंगा, जिसने कहा है शत्रु के हर एक हथियार से मैं तुझे बचाऊंगा, उस खुदावन यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु इसी वक्त वो चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु वो वार्ड में जितने सारे लोग हैं वहां पे एक गवाही तैयार हो रहा है कि हर एक लोग यीशु मसीह को जानेंगे प्रभु। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिता परमेश्वर, जो उनके बेटी और उनके मदर, जो उनके माँ प्रभु जो कोरोना की वजह से इफेक्टेड थे वो चंगे हो गए और घर पे वापस आ गए, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी
प्रार्थना को सुना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों ने भी प्रार्थना उन परिवारों के लिए कहा है किया है प्रभु, उन सभी को तू आशीष कर, उनको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना आशीष कर पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूं पिता ब्रदर राजेश के लिए प्रभु, जो कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना किया था पिता परमेश्वर, उनको कोरोना हो गया था और पिता परमेश्वर उनका ब्लड प्रेशर 700 था पिता परमेश्वर। जब हमने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर तेरे नाम में प्रभु, जब उन्होंने विश्वास किया पिता, नेक्स्ट डे उनका कोरोना गायब हो गया और प्रभु उनका जो 700 ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल होके वो जनरल वार्ड में आ गए और पिता परमेश्वर डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज करके कहा दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ, ये ठीक हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में जितने लोग हमें देख रहे हैं, जब भी ये घुटने पे आके प्रार्थना करेंगे, इनके हर एक प्रार्थना कबूल होगा, इनके हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और प्रभु मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में इनके द्वारा तो चिन्ह चमत्कार करेगा। इनके घर में कोई अनाज की कमी नहीं होगी, इनके जिंदगी में पैसों की कमी नहीं होगी, इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, इनके परिवार के लोग खुशी आनंद शांति में रहेंगे। प्रभु मुझे विश्वास है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं हमारे टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, मेरे लीडर्स के लिए, जितने लोग भी प्रभु पिता परमेश्वर पीछे कार्य कर रहे हैं, मेरे चर्च के लिए, मेरे खूबसूरत परिवार के लिए प्रभु, जो कि मेरा चर्च है प्रभु, उन सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे शरण में रखता हूँ। इनको तू और आशीष कर। जो भी ये बीज बो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने टैलेंट बो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा प्रभु। उनको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना वापस कर। उनके ऑफिस में प्रभु उनका प्रमोशन हो, उनके जिंदगी में खुशी आनंद शांति हो, उनके परिवार में कोई चीज की कमी घटी ना हो प्रभु, ऐसा आशीष कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हो सके आने वाले दिनों में हमको प्रभु तू और इस्तेमाल कर, ताकि पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते उनके पास हम पहुंच सके प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाया तो मुझे माफ कर प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, जिनको हम जानते भी नहीं है पिता परमेश्वर। पिता उनके प्रार्थनाओं को भी सुन प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ। Amen, amen, amen. Praise the Lord. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. Enjoy the weekend. परमेश्वर में हम सब आजाद है। Amen. Hallelujah. God bless you. Enjoy. Be safe. Stay safe and enjoy with your family. Thank you and God bless you all. Hallelujah.